Hi everyone, my name is Abhay Sunil and today I'll be doing system and control. So basically I'll start with chapter 5 ka jo tha and everything. Most of the chapters are connected and some way if you understand थोड़ा बहुत तुम्हें बाकी सब समझ में आ सकता है. So system and control basically the concept starts from risk. अब risk क्या है? Risk हर चीज में रहता है. You can for once minimize it but हमेशा रहता ही है. तो उसके लिए we have made system and control. अब सिस्टम एंड कंट्रोल में एक कंपनी खुद एनफोर्स करती है ताकि जब ऑडिटर्स आए तो बता सके कि हम कंपनी को बराबर मैनेज कर रहे हैं, ऐसे ही फुकट में नहीं चला रहे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर बिगर कंपनीज ताकि ट्रस्ट बन सके बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहते हैं, देयर आर मल्टीपल पब्लिक्स, इवन उन लोग खुद का पैसा दे इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एंड सच अ वे कि इवन दे शुड फील, इन्वेस्टर्स शुड आल्सो फील कि हाँ आई कैन पुट माय ट्रस्ट इन दिस कंपनी. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक टाटा, everyone has trust that like basically तुम्हें पता है कि it's a good thing and तुम पैसा invest कर रहे हो it won't be bad. Again I'll digress. Control risk could be high and low. So when control risk is low इसका मतलब है कि आपका जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है it's strong, it's not like weak नहीं है ज़्यादा. तो when control risk is low तो we are reliant on what we say internal control. तुम ज़्यादा मेहनत, auditors do not have to work that much. इनको मालूम है कि इन्होंने जो procedures किए हैं it's done well. तो for them too it's really good. And जो procedure है, substantial procedures वो भी कम हो जाता है. अभी control risk when it is high इसका मतलब है जो auditors है they cannot be confident on the management. वो लोग कुछ भी दे सकते हैं. तो तुम जो बेसिकली उनका जो मेन डॉक्यूमेंट्स भी रहता है लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तुम ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें और सब्सटेंशियल प्रोसीजर करना पड़ेगा, खुद से चेकिंग करना पड़ेगा. यू हैव टू गो डाउन चेक एसेट्स बराबर है कि नहीं एंड एवरीथिंग. अभी इंटर कंट्रोल सिस्टम है उसमें ऑब्वियसली लिमिटेशंस हो सकते हैं. इवन तो तुम लोगों ने सब बराबर किया हो, देयर आर इनहेरेंट रिस्क. लाइक आई सेड हर चीज में थोड़ा बहुत रिस्क रहता ही है. इन दिस केस इट कैन बी व्हाट वी से ह्यूमन रिस्क, ह्यूमन एरर, गलती हो सकती है किसी से. अदर इज जब पूरा मैनेजमेंट ही बुरा हो, जो तुम्हारा टॉप चेन है दे देमसेल्फ डू नॉट केयर कि कंपनी का क्या हो रहा है, कि कंपनी में कोई प्रोसीजर हो रहा है, चलने दो भाई पैसा मिल रहा है वो. एंड हाँ वो तो है. Now I'll start with components of internal control. Components of internal control. This is important because through this they can understand internal control में क्या क्या आता है. One is control environment. Control environment is basically तुम्हारा management and culture. This again comes in DTIs. जो तुम्हें business environment के बारे में बताता है. In this case हमने भी बताया था कि जो टॉप ऑफ द चेन है उससे मैटर करता है उनका बेसिक कल्चर क्या है. कल्चर ऑफ अ बिजनेस इज हाउ वी डू थिंग्स अराउंड हियर. तो इन दैट सेम वे कंट्रोल एनवायरनमेंट वैसा रहता है. दूसरा है कंट्रोलिंग एक्टिविटीज. कंट्रोलिंग एक्टिविटीज कैन बी एनीथिंग फ्रॉम व्हाट वी से जॉब रोटेशन, प्रॉपर व्हाट वी से segregation of duties. Thank you. Segregation of duties also. Third one is risk assessment. Risk assessment is क्या था भाई? Risk assessment तुम देखते हो कि how do you control risk? How to control risk? how Control risk. Inquiry, observation, inspection. Other is monitoring. Monitoring is done by the audit committee, which are comprised of like NEDs. ताकि independent है कि नहीं, ताकि ये मालूम पड़े कि we are doing internal control बराबर से नहीं. The last one is information system. Information system can be IT and cloud से करो. Physically जो रहता है usually documentations वो कम करना. That's through information system. फिर हाँ. The other thing is documenting client system. Now, why do we do this? We do this always before क्या बोलते हैं audit evaluation या कुछ भी करने से पहले. Documentation of client system. Documentation of it's basically divided into three parts. One is narrative, flow charts, and questionnaire.
क्वेश्चनर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो जो नैरेटिव है, नैरेटिव में बेसिकली कंसाइज वे जो एक डिस्क्राइब करके बताते हैं वो लोग, थोड़ा बड़ा लाइक थोड़ा पेपर रहता है, जस्ट कीप ऑन एक्सप्लेनिंग इट. इट्स टाइम कंज्यूमिंग कुछ लोगों को, बट समझ में आता है काफी लोग को. अदर इज फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट इज अगेन ईजियर. जस्ट चार्ट बनाते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू व्हाट वी से पॉइंट आउट वेयर द डेफिशिएंसी वुड बी. अदर इज क्वेश्चनर. क्वेश्चनर में मतलब आप जो कंपनी में काम करते हैं उनसे जाके पूछो कि कैसे चल रहा है, क्या इम्प्लीमेंट किया और कैसे इम्प्लीमेंट किया. दैट्स टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट्स इम्प्लीमेंटेड. उसके बाद है हाँ, हाउ डू यू अभी हमने मालूम है कि हमने सिस्टम बनाया है, सिस्टम प्लेस में है. नाउ हाउ डू यू सेलेक्ट, हाउ डू यू टेस्ट द सिस्टम्स. टेस्ट में देयर आर टू वेज, ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स में ये ऑब्जर्व जो भी डॉक्यूमेंट्स किए उन्होंने कैसे बराबर है कि नहीं. अदर इज ऑब्जर्व. ऑब्जर्व में आता है व्हेन यू गो टू गोडा, तुम देख रहे हो कि जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है वो है कि नहीं. मीनिंग जो कलेक्ट कर है वो डिफरेंट आदमी है, जो लिख रहा है डॉक्यूमेंट कर रहा है डिफरेंट पर्सन. एक आदमी को ज़्यादा पावर नहीं मिलना चाहिए कंपनी में. एंड नाउ दैट ऑडिटर्स हैव इवैल्यूएटेड कि कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है इज इट गुड और बैड. नाउ इफ इट्स बैड तो हमने एक वी हैव टू कम्युनिकेट दैट विद द दोज चार्ज ऑफ गवर्नेंस. एंड सेकंड, अगर उसके बाद हम लोग कवरिंग लेटर भी हमें मैनेजमेंट को देना है. दिस कवरिंग लेटर इज ओनली टू बी कम्युनिकेटेड विद मैनेजमेंट, किसी और को देना नहीं है. एंड इट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट. Yes, ma'am.